बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शरई मसला है कि आया मैयत के घर खाना खाना कैसा है। तो उसका जवाब ये है कि जिस घर फौतगी हो जाती है तो चूँकि उस घर वाले दुख और गम की वजह से खुद खाना तैयार नहीं कर पाते, तो लिहाजा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को चाहिए कि वो उनको 2-3 दिन या जितना भी हो सके उनको खाना दें। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया था कि इस्नऊ ली आले जाफ़र तआमन फ़क़द जाअ मा यशग़लुहुम, कि हज़रत जाफ़र बिन तैयार जब वो शहीद हुए तो आप वसल्लम ने अपने घर वालों को फरमाया था कि उनके लिए खाना तैयार करो, क्योंकि वो खुद खाना तैयार नहीं कर पाएंगे गम और दुख की वजह से। तो लिहाजा जिस घर फौतगी हो जाए तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों को चाहिए कि वो उनको खाना दें। अब सवाल यह है कि वो खाना जो दूसरे तीसरे दिन या उसी दिन दिया जाता है तो ये कौन कौन लोग खा सकते हैं। तो ये 3 किस्म के लोग उसको खा सकते हैं कि एक तो मैयत के खुद घर वाले, और दूसरा जो दूर से आए हुए मेहमान हैं जो घर वापस नहीं जा सकते, और तीसरा गरीब व मस्कीन लोग, ये भी उस खाना को खा सकते हैं। रद्दुल मुख्तार की दूसरी जिल्द के अंदर है सफ़ा नंबर 240 पर यही वजाहत लिखी हुई है कि मैयत के घर जो खाना दिया जाए तो वो दूर के रिश्तेदार वगैरह ये खा सकते हैं। लेकिन किसी को मतलब दावत के तौर पर बुला कर खाना खिलाया जाए, इस तरह आम मशहूर हो चुका है और रस्म चल चुकी है, तो याद रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जायज़ होती हैं, लेकिन आम माशरे के अंदर उसमें ऐसा इजाफा कर दिया जाता है कि लोग उस असल चीज़ को जो जायज़ होती है वो भी नाजायज़ कहने में कोई दिक्कत और आर महसूस नहीं करते। तो लिहाजा जो ख़राबी है उसी को ख़त्म किया जाए, ना कि किसी चीज़ को जड़ से ही हराम और नाजायज़ कह दिया जाए। लिहाजा उस मैयत के घर खाना देना जायज़ है, और खाने वाले वही मैयत के घर वाले, गरीब मस्कीन और बाकी जो दूर से आए हुए मेहमान वगैरह हैं वो भी खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है।